अब हमें ये नंबर्स जो दिए हुए हैं इनमें ये पता लगाना है, ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? जिसमें कम डिजिट्स होंगी, सबसे कम डिजिट्स होंगी, वो नंबर क्या होगा? सबसे छोटा। और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो पता लगाएं, गिने इनकी डिजिट्स को। पहले नंबर के डिजिट को गिनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक हैं। नेक्स्ट नंबर में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इस नंबर में? 7। नेक्स्ट नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 डिजिट्स, 8 अंक हैं इसके अंदर। एंड लास्ट नंबर कौन सा है इसमें भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 8 डिजिट। अब हम पता लगा सकते हैं सबसे कम डिजिट किस में? सबसे कम डिजिट हैं इस नंबर में। 4,75,320 के अंदर सबसे कम डिजिट्स हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? पहला नंबर है सबसे छोटा, फर्स्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। और उससे नेक्स्ट नंबर बड़ा, उससे बड़ा कौन सा नंबर है? उसके बाद में 6 से ज़्यादा डिजिट्स कितनी हैं? 7। 7 डिजिट का नंबर कौन सा है? ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इसमें 7 डिजिट्स हैं। और इससे बड़ी डिजिट्स कौन सी है? इससे बड़ी डिजिट में कितने डिजिट हैं? 8 एंड 2 डिजिट हैं जिसके अंदर 8 अंक हैं। दोनों संख्याओं में 8 अंक हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर्स के अंदर पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर्स के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है। उसके लिए क्या करना है? उस पोजीशन में क्या करना पड़ेगा? जब नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हों, जब दो नंबरों की अंकों की संख्याएं बराबर हों, उस पोजीशन में हमें नंबरों की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। उन नंबरों की जो सबसे ज़्यादा स्थानीय मान है, सबसे हाई, वो देखना पड़ेगा कि किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो सबसे इस नंबर के अंदर सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है? दिस। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 9। एंड इस नंबर के अंदर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है? दिस। ये डिजिट कौन सी है? 3। अब पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि डिजिट कौन सी में बड़े है? 9 बड़ा है और 3 छोटा है। तो नंबर कौन सा बड़ा हो गया इन दोनों में? इन दोनों में नंबर ये बड़ा हो गया और छोटा नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया। तो थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आ जाएगा? थर्ड एंड लास्ट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बोलेंगे? यहाँ से गिनिए, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। 9 करोड़ 76 लाख, 9 करोड़ 76 लाख 45,310। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो
इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर पता चल गया, बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ लिख लेंगे इनको। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला नंबर आ जाएगा, सबसे पहली पोजीशन पे नंबर ये आ जाएगा 47, 4,75,320। सेकंड नंबर पे ये कितना है, 1, 10, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, 98,47,215। सेकंड नंबर पे आ जाएगा 98,47,215। थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। 3,58,094। 4,58,094। और लास्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9,76,45,310। यहाँ लिख देता हूँ, 9,76,45,310। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो इनको रिवर्स कर दीजिए, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले ले आइए। तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ जाएगा, 9,76,000, 9,76,45,310 सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा 3,04,58,094। और थर्ड नंबर पे आएगा 98,47,215। 98,47,215। एंड सबसे लास्ट में 4,75,320। 4,75,320। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको कहेंगे हिंदी में अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में। अब करेंगे पूरी एक्सरसाइज 1.1। उसका है पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है, ए है 1 लाख। 1 लाख में कितने थाउजेंड्स हैं, तो 1 लाख को हम किसको बोलते हैं, 1 लाख 100,000 को। यदि 1000 को काउंटिंग करें 100 तक, 1,000, 2,000, 3,000, फिर 10,000, 20,000, 90,000, तो 100,000, 100,000, 100,000 को हम इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स में बोलते हैं 1 लाख। और 100,000 के अगर फिर से और टुकड़े कर दिए जाएं तो 10 इंटू 10,000, और इसको इस तरह लिख लीजिए 10 इंटू
10,000। यही पूछ रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 है। यदि 10,000 का एक नोट होता, एक नोट बन रहा होता, तो उसके कितने नोट 1 लाख होते? 10 नोट। 10,000 के 10 नोटों को मिला के 1 लाख बन जाता। सेकंड है बी, 1 मिलियन। मिलियन कहाँ आते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स में। तो 1 मिलियन को हम पता है हमें, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। टेन लाख है और 10 लाख, 10 यहाँ लिख दिया और लाख को हम क्या कर सकते हैं? 100,000। लाख इज इक्वल टू 100,000, 1000 में बनाना है। और इस तरह से आ जाएगा ये 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000, ये 1000 भी आ जाएगा और 10 100,000, दोनों इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सी है, नेक्स्ट है 1 करोड़। 1 करोड़ इज इक्वल टू क्या होगा? 1 करोड़ किसको बोलते हैं? 100 लाख को। लाख हो जाते हैं, उसका नाम दे रखा है इंडियन सिस्टम में 1 करोड़। और इसको हम 10 इंटू 10 लाख, 10 इंटू 10, 100 लाख लिख सकते हैं। 100 को 10 इंटू 10 और इसको आप फिर से लिख दीजिए 10 इंटू 10 लाख। नेक्स्ट है डी, फिर से 1 करोड़ को हमको बदलना है मिलियंस में। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? 10 लाख। यहां हम करेंगे 100 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख, यहाँ भी किया है ना। और इज इक्वल टू 10 इंटू 10 लाख। और 10 लाख इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मिलियन। तो यहाँ लिखेंगे 10 को इसी तरह से लिख दिया, ऐसे कैसे, और 10 लाख की जगह लिख दिया 10, ये हो गया मिलियन। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 मिलियन। 10 मिलियन के इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट है ई, 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, जिसमें नंबर्स के नाम दे रखे हैं। उन नंबर्स के नाम को पढ़कर हमको नंबर्स लिखने हैं और उनमें कॉमा लगाना है, कॉमा से सेपरेट करने हैं। तो मैं दोनों ही सिस्टम बता देता हूँ आपको, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला नंबर है 73,75,307। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 लिख लिया, 10,000 लिख लिया, लाख लिख लिया, 10 लाख और करोड़। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले 73 लाख। यहाँ देखेंगे लाख की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले लाख पे चले जाएंगे। लाख कहाँ कहाँ आ रहा? लाख और 10 लाख। ये नंबर 73 कितने में है? सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में है, ये देखेंगे। तो 73 डबल डिजिट का नंबर है। तो यहाँ क्या करेंगे? 7 यहाँ आ जाएगा
और 3 आ जाएगा, 73 लाख। उसके बाद में 75,000, यहाँ आवाज़ आ रही है 1000, तो 1000 की जो प्लेस हैं वो देखेंगे 1000 एंड 10,000। यहाँ भी नंबर क्या है 75, डबल डिजिट के अंदर है, तो यहाँ आ जाएगा 77 एंड 5, 75,000। उसके बाद में 300, 100 आ रहा है, तो 100 के लिए प्लेस देखेंगे 100 का, और 100 के प्लेस के नीचे लिख देंगे 303, जो डिजिट है वो यहाँ लिख देंगे। एंड 7 क्या आ रही है सिंगल डिजिट, 73 होता, 52 होता तो दोनों के नीचे आ जाता, केवल 7 आ रहा है, सिंगल डिजिट है, ये वंस के नीचे आ जाएगी। अब जगह खाली रह गई टेंस की, तो यहाँ जो खाली जगह है उस पर क्या लगा देंगे 0, तो ये नंबर हो गया 73,75,307। अब इस नंबर में कॉमा कैसे लगेगा, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगेगा, यहाँ से राइट से चालू करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट को छोड़ेंगे, 1 2 3, वंस, टेंस, 100, और 3 डिजिट को छोड़ के यहाँ कॉमा लगा देंगे। उसके बाद में 2 डिजिट को छोड़कर कॉमा लग जाएगा, तो 2 डिजिट कौन सी आ गई 7 और 5, कॉमा यहाँ लग गया, और फिर 2 डिजिट आ गई, उसके बाद में कोई डिजिट है नहीं इसलिए यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये कॉमा लग के नंबर हो गया 73,75,307। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगेंगे, राइट से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले 3 छोड़ के कॉमा लगा दिया इंटरनेशनल सिस्टम में, फिर उसके बाद में 3 को छोड़ के फिर कॉमा लगा दिया, उसके बाद फिर 3 को छोड़ के, इस तरह से 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगेगा इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक। और इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर को कैसे बोलेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं 10 लाख पर, 10 लाख पर क्या आता है मिलियंस, तो यहाँ कहेंगे 7 मिलियन, इस नंबर का नाम हो जाएगा 7 मिलियन। $7,375,000 375 thousand and 307. ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स में। नेक्स्ट है बी, सेकंड क्वेश्चन का बी है 9,05,41,000। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे हाई नंबर, सबसे हाईएस्ट प्लेस का कौन सा बोल रहा है, करोड़, 9 करोड़। तो कितने करोड़ है, 9 करोड़। ये कहाँ आएगा, सिंगल डिजिट है, 9 करोड़ के नीचे आ जाएगा 9 करोड़। 5 लाख, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है लैख, 5 लाख, और लैख कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ है। तो मैंने बताया सिंगल डिजिट का नंबर है 5 लाख, तो ये आ जाएगा 5 यहाँ पर, 9 करोड़ 5 लाख
एंड 41। 41 कहाँ आएगा? लास्ट में। इसमें कहीं 1000 या कुछ भी नहीं आ रहा है, 100 भी नहीं आ रहा, 1000 भी नहीं आ रहा, केवल 41 आ रहा है। डबल डिजिट नंबर 41, तो 4 यहाँ जाएगा और 4 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा। और बीच में जो प्लेस खाली रह गए, 10 लाख का खाली रह गया है, यहाँ 0 लगा दीजिए। 10,000 का खाली रह गया है, यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगा। इस तरह से आपका ये नंबर आ गया है 9,05,41,000। कॉमा लगाने हैं इसमें इंडियन सिस्टम में, तो 3 डिजिट के बाद में राइट से 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगा दो। एक कॉमा, पहला कॉमा लग गया, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाने, दूसरी डिजिट छोड़ के यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया। 9,05,41,000। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगेंगे? 3 डिजिट को छोड़ के। तो पहली 3 डिजिट छोड़ के तो कॉमा लगा दिया 3 डिजिट के आगे, फिर यहाँ 2 से हटा के यहाँ कर देंगे 3 पर कॉमा, और उसके बाद में 2 ही डिजिट बची हुई है, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लग गया, 3 डिजिट के आगे कॉमा लग गया है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम क्या होगा? तो वहाँ नाम होगा इसका, लाख के आगे आएगा 10 लाख। 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन। और यहाँ आ जाएगा 10 मिलियन। तो ये 10 मिलियन यानी 90 मिलियन, इसको प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10 मिलियन। तो 90 मिलियन लिखिए इसको, $90 मिलियन 500 500,000 500,000 and 41। ओके। सी है 7,52,21,302। तो बताया मैंने कि सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ क्या आ रहा है, करोड़ आ रहा है, तो सीधे प्लेस पर आ जाइए, करोड़ के प्लेस पर आ जाइए, और 7 करोड़, तो 7 को इस करोड़ के नीचे लिख दीजिए। और लाख 52 लाख, डबल डिजिट है 52, तो 552 का 5 तो यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। 52 लाख 21,000, 1000 के नीचे आ जाएंगे 21,000, 300, 100 के नीचे 3 आ जाएगा, एंड 2, और 2 यहाँ सिंगल डिजिट आ गया, 2 आ जाएगा, और बीच में जगह बच गई, यहाँ 0 आ जाएगा। और इंडियन सिस्टम में यहाँ कॉमा लगा दीजिए, 3 के बाद कॉमा लग गया, फिर 2 के बाद लग गया, फिर 2 के बाद लग गया। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल में इस तरह कॉमा लग जाएंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ से कॉमा हट के यहाँ आ जाएगा। और इस नंबर को क्या बोलेंगे? यहाँ से नंबर देखिए, यहाँ तक तो लाख तक तो सही चल रहा है, लेकिन इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में लाख के बाद 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। यहाँ लिख देता हूँ मिलियन एंड 10 मिलियन। तो ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलेंगे? 75 मिलियन 221,000
302, 75 million, 221, 21,000 and 302. ओके, नेक्स्ट है डी, 58,423,202। इंटरनेशनल सिस्टम में नाम दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने प्लेस वैल्यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेसेस लिख दिए हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, लैख को यहाँ कहेंगे 100,000, 1000 तक तो 10,000 तक तो बिल्कुल इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन उसके बाद में 100,000 को इंडियन सिस्टम में हमने बोला लैख, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 100,000 ही रखा। और 100,000 के बाद में 10 लाख, जो 10 लाख है उसको नाम दिया मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में, और उसके बाद 10 मिलियन। तो यहाँ लिखा हुआ है 58 मिलियन, यहाँ देखिए आप मिलियन डबल डिजिट है, 50 एंड 58, 5 और 8। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 मिलियन, मिलियन आ रहे हैं ना, यहाँ पर आ रहे हैं मिलियन, तो 58 मिलियन 423,000, 423, 423, ये कहाँ आएगा, 2, 3, 1000, 1000 के कितनी संख्या हैं, 1000, 10,000, 100,000, 423,000, ये यहाँ आ जाएगा 423,000। एंड उसके बाद बचा 202, और 200 आ जाएगा 100 के नीचे, एंड 2 सिंगल वैल्यू रह गई है 2, और बीच में जो खाली प्लेस है टेंस का उसमें 0 आ जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों में कॉमा आपको लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, जिसमें नंबर लिखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉमास लगाने और उसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स में नाम बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यूज़ के नीचे इसको रख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, राइट से पहला जो डिजिट है वो आएगा वंस, इकाई के नीचे आ जाएगा 2, सेकंड टेंस के नीचे आ जाएगा, तीसरा डिजिट आ जाएगा 7, 100 के नीचे, फिर 5 आ जाएगा 1000 के नीचे, 9 आ जाएगा, 5 आ गया, 9 आ गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और फिर 8 आ जाएगा। अब बता सकते हैं इसका नंबर का नाम। देखिए सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है, करोड़ के नीचे आ रहा है 8, और इसमें कॉमा भी लगा दीजिए। 3, सबसे पहले 3 डिजिट को छोड़ दो, उसके आगे कॉमा लगा दो, फिर 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ और यहाँ कॉमा लग जाएगा। तो अब आराम से आप नंबर को पढ़ सकते हैं। 8 करोड़, देखिए 8 करोड़
8 करोड़, लाख, 7 and 5, 75 lakh, 75 lakh, एंड थाउजेंड्स के नीचे कौन सा आ रहा है, 9 and 5, तो 95,000। समझ में आ रहा है, 95,000। एंड अब क्या बच गया, 100 के नीचे 7, तो 700, 700। एंड क्या बच गया, इसको तो लिख ही लोगे, 62। ये इंडियन सिस्टम में नाम आ गया आपका। इंटरनेशनल में लिखना है तो इंटरनेशनल में भी लिख लो। तो इंटरनेशनल के लिए क्या करेंगे, पहले 3 के आगे कॉमा लग गया, फिर 3 डिजिट के आगे कॉमा लग जाएगा, तो यहाँ से 2 से हटा के यहाँ कॉमा लगा दो, और उसके बाद में 2 डिजिट बच गई। इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ से देख लीजिए, 10 मिलियन एंड मिलियन, ये नंबर कहाँ हैं, 10 मिलियंस और मिलियन के नीचे तो मिलियंस आएगा, 87 मिलियन, 87 मिलियन 595,000 एंड 762। ये इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम आ गया। लिखूं इसको, नाम को लिख देता हूं, $87 million 595 95,000 and 762 and 762। क्वेश्चन नंबर 3 का सी और करा देता हूँ, बी और डी आपको करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। सी है अपना 999 999 0 0 0 एंड 46। क्या तरीका करना है, सबसे पहले इधर से राइट से नंबर्स को लिख दीजिए, 6 4 0 0 0 9 9 एंड 9। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दीजिए, 3 के आगे लगा दीजिए, फिर 2 के आगे लगा दीजिए, फिर 2 के आगे लगा दीजिए। अब यहाँ से लिखिए, करोड़ के नीचे आ रहा है नंबर सबसे बड़ा, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़, 9 करोड़ 99 लाख एंड यहाँ 0 0 आ रहे हैं, अब आ जाएगा 46। तो ये नंबर हो गया 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख एंड 46। और इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो 3 डिजिट के आगे कॉमा लगाइए, 3 3 डिजिट के आगे। और इंटरनेशनल सिस्टम कहाँ आ गया, ये देखिए, तो 99 मिलियन 99 मिलियन 900 100 आ रहे हैं, 900,000
99 मिलियन 900,046। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 78921092। इसमें कॉमाज लगाने और इसका नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम के। तो इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियंस। तो इनके नीचे इन नंबर्स को जमा दीजिए। तो पहला राइट से पहला डिजिट कौन सा है? 2, फिर 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इंडियन सिस्टम में आपको वही करना है, 3 के बाद यहाँ कॉमा लगाना है, फिर 2-2 के बाद लगाना है, 2-2 डिजिट्स के बाद में। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा के फिर यहाँ से 2 के बाद से हटा दो और यहाँ लगा दो, ये कॉमा लग गया। 3 डिजिट के बाद कॉमा। और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे? मिलियन, 78 मिलियन। 78 मिलियन 921,000। 900, ये है ना, 921,000, 921,092। और इंडियन सिस्टम में इसका नाम क्या होगा? यहाँ देखिए 2-2 के बाद कॉमा लगाइए। तो इंडियन सिस्टम में नाम आ जाएगा 7 करोड़ 89,21,092। लिख लेना, 7,89,21,092। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, सी क्या डी है? ये बी और सी आपको करने हैं, होमवर्क है आपके लिए। और डी मैं करा रहा हूँ, ये नंबर है 48049831। इसको क्या करना है? इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों में बताऊंगा, दोनों में नाम बताऊंगा, दोनों में कॉमा लगाऊंगा। कहा तो इसमें केवल इंटरनेशनल सिस्टम के लिए है, लेकिन मैं आपको ये दोनों ही बता रहा हूँ। तो वही करना है कि यहाँ से राइट से नंबर के राइट डिजिट्स से स्टार्ट करना है। राइट डिजिट को सबसे पहली वंस की डिजिट को वंस के नीचे लिखना है, फिर 3, फिर 8, 9, 4, 0, 8 एंड 4। अब तो आप आराम से बता ही सकते हैं, इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने आपको। इंटरनेशनल सिस्टम तो कहाँ आ रहा है? मिलियन, 48 मिलियंस, 48 मिलियन। उसके बाद में 1000 के कितने प्लेस हैं?
100,000, 10,000 एंड 1000। तो तीनों नंबर्स, तीनों डिजिट आ जाएंगी। यहाँ क्या है 0, तो 49,000, 49,000। यहाँ कुछ नहीं है, क्या पूरी डिजिट क्या है, पूरी नंबर क्या है 49,000 एंड 831, 831। और कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 3 डिजिट के आगे कॉमा लगा दो, यहाँ लगेगा फिर यहाँ लग जाएगा। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में 3 के आगे कॉमा लगाना है, फिर 2 के आगे कॉमा लगाना है, फिर 2 के आगे कॉमा लगाना है। और इसको क्या बोलेंगे, 4 करोड़। ये इंडियन सिस्टम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 करोड़ लाख के नीचे आ रही हैं 8 एंड 0, 80 लाख, और 1000 के नीचे आ रहा है, दोनों 1000 है, 10,000 एंड 1000, 49,831। लिख लीजिए 4 करोड़ 80 लाख, 80 लाख, 80 लाख 49,000 831। ये इंडियन सिस्टम में हो गया। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो भी कमेंट करना है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।